नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनमोल विचार पे, जहाँ पर मैं रोज़ आपके लिए नई नई चीज़ें लाता रहता हूँ मानव जीवन को आसान बनाने के लिए, चाहे वो योग हो या फिर नई नई बातें हों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं आपके लिए प्रसंग लाया हूँ वो है योग से जुड़ा हुआ। तो आज हम आपके लिए पद्मासन योग के लिए योग को करने की विधि तथा उसके क्या लाभ हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पद्मासन योग के बारे में बिना देर किए। तो आइए देखते हैं। यह पारंपरिक योग मुद्रा ध्यान, जप और प्राणायाम के लिए आदर्श है। तो जो ये पद्मासन है यह एक पारंपरिक योग मुद्रा है और ये जप और प्राणायाम के लिए एक आदर्श योग माना जाता है। तो चलिए इसकी जो है क्रिया विधि को देखते हैं कि पद्मासन कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं विधि। जमीन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और बाएं पैर को मोड़कर दाहिनी जांघ पर इस तरह रखें कि एड़ी नाभि के पास हो। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाईं जांघ पर रखें। तो मतलब कि पहले बैठ जाना है ज़मीन पर, उसके बाद अपने बाएं पैर को दाहिनी जांघ पर रखना है और दाएं पैर को मोड़ करके बाएं जांघ पर रखना है और जो पैर की जो पाउली होती है वो ऊपर की तरफ मतलब दिखे। उसके बाद जिससे दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर आ जाएं और दोनों एड़ियां नाभि के पास हों। फिर कोशिश करें कि दोनों घुटने ज़मीन को छू रहे हों और शरीर का वजन दोनों कूल्हों पर समान रूप से हो। उसके बाद दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में गोद में रखें। तो दोस्तों, जब आप ऐसे बैठ जाएंगे तो उसके बाद अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में गोद में रखना है। ज्ञान मुद्रा में मतलब कि एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखना है, फिर दोनों अंगूठों को सटा लेना है। जैसे कि ये आपका एक हाथ हो गया, फिर इसके ऊपर दूसरा हाथ रखना है और ये मान लीजिए हाथ हो गया। उसके बाद जो आपका अंगूठा है उसको ऐसे सटा लेना है, इसे ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए शांत रहें और ध्यान नासिकाग्र, नाक के सिरे पर या भूमध्य पर केंद्रित करें। उसके बाद अपने आँखों को बंद करके अपने धीरे धीरे सांस लेते हुए जो अपनी ध्यान है उसको अपने नाक, जो आगे नाक की सिरा होता है वहाँ पर केंद्रित करें या भूमि के मध्य केंद्रित करें। अभ्यास के बाद पहले दाहिने पैर को और फिर बाएं पैर को सामने फैलाकर धीरे धीरे आसन से बाहर आएं और विश्राम करें। तो मतलब कि जब आप 1-2 मिनट मैक्सिमम, नॉर्मल शुरुआत 2 मिनट से करिए। तो जब आप 2 मिनट कर लें उसके बाद पहले दाहिने पैर को आप बाहर फैलाएं, उसके बाद बाएं पैर को फैलाएं, फिर धीरे धीरे मतलब थोड़ा विश्राम करें कुछ देर तक। उसके बाद आप दूसरा काम करने जाएं। इसके लाभ देख लेते हैं। यह ध्यान केंद्रित करने, दिमाग शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। तो जो पद्मासन है वो मनुष्य का ध्यान को केंद्रित करने में और दिमाग को शांत करने में तथा एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कि पढ़ने में सहायता मिलती है। उसके बाद यह कूल्हों, घुटनों और टखनों के लचीलेपन में सुधार करता है। तो ये हमने देखा कि कूल्हों, घुटनों और टखनों के लचीलेपन में सुधार करता है तथा इसका एक और सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मुद्रा ऊर्जा को ऊपर की ओर करने में मदद करती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि पद्मासन योग कैसे करें और पद्मासन योग के क्या फायदे हैं। तो हम सभी को स्वस्थ रहने के लिए अपने जीवन में एक न एक आसन या योग करना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा इसे अपने दोस्तों या
फैमिली में शेयर कर दीजिए, ताकि जिसे पद्मासन करना हो या फिर विद्यार्थी बच्चे को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको पढ़ने में ध्यान रहे। तो और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।